प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए कुछ खास है। इस वीडियो में प्रभु यीशु कब आने वाले हैं उसकी बात है। इस वीडियो में एंटी क्राइस्ट कब उठने वाला है उसकी बात है। इस वीडियो में पवित्र आत्मा का काम कब बंद होने वाला है उसकी बात है। इस वीडियो में उस क्लेश काल की बात है और इस वीडियो में बहुत बहुत कुछ है। ये सारी बातें एक ही जगह पर आपको मिलने वाली है और इसलिए इस वीडियो में लगातार और अंत तक बिना स्किप किए हुए बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 42 से लेकर 51। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो, तब तक उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। जब मैंने परमेश्वर से इस बार वचन मांगा था तो ये वचन मुझे मिला। अभी वचन की तो बात नहीं है, लेकिन अचानक से ये जो वचन है, जो अध्याय है और जहाँ से हमने शुरू किया, जहाँ पर एंड लेकर आए, तो अचानक से मेरी निगाह वहाँ पर पड़ी तो मुझे वहाँ पर एक बात नज़र आई जिसको मैसेज से लेना देना नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ऐसे ही बताना चाहता हूँ। और वहाँ पर जो हमने वचन पढ़ा वो था मत्ती 24, अध्याय है 24। जहाँ शुरू किया वो है 42 और जहाँ हमने ख़त्म किया वो 51। और देखो 24वां अध्याय 2 और 4, 2 + 4 6 होता है। फिर 42 4 और 2 उसका भी प्लस करो तो 6 होता है। और 51 5 और 1 वो भी 6 होता है। और ऐसे ही 666 बन गया है। चलो इसको वचन से तो लेना देना है नहीं, लेकिन सही में ये जो 666 है उसको तो इस वचन से लेना देना है ही है। अचानक से मेरे दिमाग में ये बात आई और ये बात हो गई। प्रभु यीशु हमारे और दूसरी बार आ रहे हैं और जब प्रभु यीशु दूसरी बार आने वाले हैं तो बहुत लोग नाश हो जाएंगे। जब प्रभु यीशु का दूसरी बार आना होगा उस वक्त कई लोग नाश होने वाले। लेकिन कैसे कैसे लोग नाश होने वाले और कैसे कैसे लोग नाश होने वाले वो जानने से पहले हमें एक बात और जानने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह दूसरी बार आ क्यों रहे। जिसका नाश होना हो वो तो बाद में जानेंगे किस कैसे लोगों का नाश होगा, लेकिन प्रभु यीशु दूसरी बार आ क्यों रहे। क्योंकि पहली बार आए थे तो कोई कारण था ना। पहली बार आए थे हमारे पापों को उठाना था, पहली बार आए हमारे लिए जीवन देना था, पहली बार आए हमें पापों की क्षमा दिलानी थी,
पहली बार आए तो हमारे लहू बहाना था, लेकिन अब प्रभु यीशु दूसरी बार आ रहे तो दूसरी बार भी ऐसे ही कहाँ आने वाले होंगे। दूसरी बार भी प्रभु यीशु का आने का कोई ना कोई कारण तो होगा। तो प्रभु यीशु जो है वो दूसरी बार आ रहे हैं क्योंकि शैतान ने प्रभु यीशु के साथ एक जंग छेड़ दी है। और प्रभु यीशु और शैतान की एक जंग है, और जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे उसी दिन ये जंग भी लड़ी जाएगी। उसी दिन शैतान के साथ जंग होगी, शैतान के लोगों के साथ भी जंग होगी। तो अभी जो प्रभु यीशु आ रहे हैं उसका एक कारण तो ये है कि एक जंग जो है उसको जीतना है, और जो एंटीक्राइस्ट होगा उसको भी यहाँ से उठाकर नरक में डालना है। उसका जो झूठा भविष्यवक्ता है उसको भी जिंदा ही नरक में डालना है। ये सारे काम करने के लिए प्रभु यीशु आने वाले हैं। जो शैतान ने जंग छेड़ी है उसको पूरा करने के लिए प्रभु यीशु आने वाले हैं। और दूसरे थिस्सलुनीका में ऐसा लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकी उसका पहला अध्याय और 7, 8 और 9 वचन। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। प्रभु यीशु अब जो आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि जो लोग प्रभु यीशु को नहीं मानते, उनके सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं करते, उनके वचनों की आज्ञाकारी नहीं करते, ऐसे लोगों को दंड देने के लिए प्रभु यीशु आ रहे हैं। उनके आने का ये एक और कारण है, एक जो शैतान ने जंग छेड़ी उसको पूरा करने के लिए, साथ साथ में जो लोग प्रभु यीशु को नहीं मानते, चाहे वो विश्वासी ही क्यों ना हो, चाहे वो ख्रिस्ती धर्म से ही क्यों ना हो, उसको परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज्ञाकारी नहीं कर रहा है, तो उसको दंड देने के लिए प्रभु यीशु आ रहे हैं। इतना ही नहीं, लेकिन मत्ती में ऐसा लिखा है उसका 7वां अध्याय और 21, 22 और 23 वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ पर बाइबल में जो बात लिखी है वो ये है कि उस वक्त, जिस वक्त प्रभु यीशु आने वाले हैं, उस वक्त कई लोग प्रभु यीशु से ऐसी बातें करेंगे, प्रभु यीशु हमको क्यों नरक में डाल रहे, हमें नरक में नहीं जाना, हमको नरक में क्यों डाल रहे? क्योंकि प्रभु यीशु आपके नाम से तो हमने भविष्यवाणी की थी और वो पूरी भी हुई थी। आपने हमको बताया था ऐसी भविष्यवाणी करो, वही हमने की थी। प्रभु यीशु आपके नाम से तो हमने भूत प्रेत निकाले थे, आपने हमको अधिकार दिया था और आपके नाम से हमने भूत प्रेत निकाले, और बोले आपके नाम से हमने सामर्थ्य के काम किए। तो प्रभु से ये सब तो हमने आपके नाम से किया है, हमें क्यों नरक में डाल रहे? तो प्रभु से ऐसा बोलते हैं कि हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। चाहे परमेश्वर का अधिकार था, चाहे बहुत भूत प्रेत निकाले थे, भविष्यवाणी की थी, सामर्थ्य के काम किए थे, लेकिन परमेश्वर का कहा हुआ नहीं किया था। इस कारण प्रभु यीशु ऐसे लोगों को उस दिन नरक में डालने के लिए आ रहे। कई लोग हैं जो उस दिन नरक में जाने वाले। क्यों कई लोग नरक में जाने वाले हैं? क्योंकि प्रभु यीशु के दूसरी बार आने के दिन के लिए वो तैयार नहीं थे। आज इस बात पर ध्यान रखना, तैयारी के ऊपर। नरक में जाने का कारण यही था कि प्रभु यीशु का जो दूसरा आगमन था उस दिन के लिए वो लोग तैयार नहीं थे। क्या प्रभु यीशु को आना है, उनको दूसरी बार आना है, तो लोगों को क्या तैयारी करनी है, किस बात के लिए तैयारी करनी है और किस बात के लिए लोगों को तैयार रहना है। लेकिन
पहले परमेश्वर का जो वचन आज हमको सिखाने के लिए जा रहे कि प्रभु यीशु जब दूसरी बार आएंगे और जो लोग तैयार नहीं थे वो लोग नरक में जाएंगे। उनको तैयारी क्या करनी वो तो ठीक है, लेकिन किसी भी बात की तैयारी करने से पहले समझ लो आपको कल अहमदाबाद जाना है और सुबह 5 बजे आपको ट्रेन पकड़नी है, तो अचानक से आप तैयार होकर नहीं जाने वाले। 5 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए आपको 3:30 से 4 बजे उठने की ज़रूरत है। तो आप उसके लिए पहले क्या करोगे, अपने मोबाइल में अलार्म सेट करोगे कि मुझे इतने बजे उठना है। क्यों? तभी मैं 5 बजे की ट्रेन में पकड़ पाऊँगा। अलार्म चाहिए। तो प्रभु यीशु भी आने वाले और जो लोग तैयार नहीं है उनको दंड मिलने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु उस दंड से पहले ऐसे लोगों को या हम सभी लोगों को प्रभु यीशु एक रिमाइंडर देते हैं, या तो प्रभु यीशु एक अलार्म बजा रहे। ध्यान से समझना कि प्रभु यीशु ने अपनी दूसरी बार आने के दिन के लिए बहुत सारे रिमाइंडर या तो बहुत सारे अलार्म वो प्रभु से दिए ताकि हम सभी लोग तैयार रह सके, उस दूसरी बार आने के लिए हम तैयार रह सके। इसलिए हमारे प्रभु यीशु ने बहुत सारे अलार्म हमको दिए हैं, बहुत सारे रिमाइंडर हमको दिए। कैसे रिमाइंडर और कैसा अलार्म? प्रभु यीशु ने ऐसा बोला था, पतरस आज रात मुर्गा 2 बार बोले, 2 बार बांग दे, उससे पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। यहाँ पर अलार्म था मुर्गे की बांग। पतरस तू 3 बार इनकार करेगा। मुर्गा 2 बार बोले और तू 3 बार इनकार कर देगा। और जैसे ही पतरस ने पहली बार इनकार किया, क्योंकि पतरस से बोला था नहीं प्रभु मैं तो मरने के लिए तैयार, जेल में जाने के लिए तैयार, मैं आपका इनकार नहीं कर सकता। और जैसे ही पतरस ने पहली बार इनकार किया, तुरंत मुर्गा बोला था। ये पतरस के लिए अलार्म था, ये पतरस के लिए रिमाइंडर था। प्रभु ने बोला था मुर्गा बोलेगा और 2 बार बोले, उससे पहले 3 बार इनकार करेगा। तो 1 बार बोल दिया, अभी दूसरी बार तो तब बोलेगा जब मैं तीसरी बार इनकार कर दूंगा। अभी 2 बार तो बाकी है ना, रुक जाओ, यहाँ पर मुझे काम नहीं करना है, मुझे अलार्म मिल गया, रिमाइंडर हो चुका, मुझे याद आ गया, मुझे इनकार नहीं करना है। लेकिन पतरस ने उस रिमाइंडर के ऊपर, उस अलार्म के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऐसा ही अलार्म, ऐसे ही रिमाइंडर आज प्रभु ने हमको दिए। कैसे कैसे प्रभु यीशु ने हमारे लिए अलार्म रखे, कैसे कैसे प्रभु यीशु ने हमारे लिए रिमाइंडर रखे, अलार्म रखे। और एक बार प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ यरूशलेम में घूम रहे थे और चेलों ने प्रभु यीशु से ऐसा कहा, यीशु देखो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कितनी बढ़िया बनाई है। तो वो लोग तो बहुत खुशी से बता रहे थे, जैसे घूमने के लिए निकले और हम देखते, देखो देखो वो पानी कितना अच्छे से गिर रहा है, देखो नदी कैसे बह रही है, वो समुद्र देखो कितना बढ़िया दिखता है। ये लोग देखने के मूड में थे और इसे प्रभु यीशु को बताया, यीशु देखो कितनी बढ़िया इमारत है, ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है प्रभु यीशु देखो। अब प्रभु यीशु के अंदर से एक आवाज़ आई, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। अब ये लोग देखने के मूड में और प्रभु यीशु मालूम नहीं अंत के मूड में। ये लोग सब देखना चाहते हैं और प्रभु यीशु अंत की बात कर रहे, वो भी आज से 2000 साल पहले। चेलों को पता चल गया प्रभु यीशु का देखने का मूड नहीं, चुप हो गए। प्रभु यीशु चलते चलते जैतून नाम के पहाड़ के ऊपर चले गए, चेले भी पीछे गए। अब कोई नहीं था साथ में, लेकिन चेले सारे सीरियस हो चुके थे। यीशु के पास आए, प्रभु यीशु आप दूसरी बार कब आओगे और इस संसार का अंत, इन बातों का हमें निशान बताओ। क्योंकि जब घूमने वाली जगह है, इतनी अच्छी जगह है, उस जगह पर प्रभु यीशु का देखने का मूड नहीं हो, तो अंत की बात कर रहे। बोले प्रभु सभी यही हमको बता दो कि आप क्या कहना चाहते हो। और प्रभु यीशु ने एक अंत की बात बताई। मत्ती 24वां अध्याय, उसको घर पर जाकर शांति से पढ़ लेना।
उसके 3 वचन से लेकर 14 वचन तक प्रभु ने ये बात बताई, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। मैं इस बात पर हमेशा जोर लगाता हूँ। सबसे पहले प्रभु ने अंत के निशान में यही बात बताई, झूठे भविष्यवक्ता बहुत खड़े होंगे। इस बहुत शब्द के ऊपर ध्यान लगाना, मतलब सच्चाई से चलने वाले शायद कोई मिले, लेकिन झूठ सिखाने वाले ढेर सारे होंगे। अगर आपको कोई बात ढेर सारे लोग सिखा रहे तो समझ लेना वो झूठी बात है, लेकिन ऐसी बात जो शायद ही कोई सिखा रहा है तो समझ लेना सच वो है। ये प्रभु ने ऐसा बोला कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता बहुत खड़े होंगे, और साथ में क्या लिखा, बहुत लोग भरमाए जाएंगे। बहुत लोग भरमाए जाएंगे मतलब जहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो तो समझ लेना वो भरमाने वाला है। इसी कारण भरमाए जाने वाले भी बहुत है। बहुत कम लोग हैं जिनको सच्चाई जानने को मिलेगी और सच्चाई में बने रहेंगे। सबसे पहले निशान प्रभु ने बताया, फिर बताया मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। आज हो रहा है, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो चुके, बोले मैं मसीह हूँ ऐसा कहकर बहुत लोग आएंगे। और आज मेरे अंदाजे से कम इस धरती पर 7 यीशु है, अलग अलग जगह पर। एक तो फ्रेंच कट दाढ़ी रखता है, निग्रो है, अफ्रीका में, बहुत लोग उसके पीछे पीछे जा रहे। एक न्यूयॉर्क में है, वो तो लेडीज़ है और बोलते हैं मैं ही यीशु हूँ, अब मैं लड़की बनकर आई हूँ। ऐसे बहुत सारे हैं, कम से कम 7 तो मेरी निगाह में है, अलग अलग जगह पर, जिन्होंने अपने आप को यीशु जाहिर किया है कि मैं ही यीशु हूँ, मैं ही मसीह हूँ। ये निशान भी आज आपके सामने चल रहे। प्रभु ने बोला कि जब मेरा आना होगा उस वक्त लड़ाइयाँ होगी देश देश के बीच में, वो भी हम हमारे सामने देख रहे, जाति जाति के बीच में वो भी हम देख रहे। ये सब कुछ दुनिया में हो रहा है। ये समझ लो हमारे लिए अलार्म बज रहा है। ये समझो हमारे लिए रिमाइंडर है, यीशु मसीह आ रहे, तैयार होना है। कई लोग होते हैं ना आलसी, बाजू में मोबाइल रखते, जैसे अलार्म बजा टच करो स्टॉप, फिर उठते तब पता चल 2 घंटे तो और चले गए, यार मेरी ट्रेन चली गई और मेरी बस चली गई। लेकिन क्यों? अलार्म को क्या किया? बंद किया, अनसुना कर दिया, उठे नहीं। ये झूठे भविष्यवक्ता का उठना, लोगों को भरमाना, जाति जाति के बीच में लड़ाई, देश देश के बीच में लड़ाई, राज्य राज्य के बीच में लड़ाई, ये हमारे लिए अलार्म है। मसीह लोगों का सताया जाना हमारे लिए अलार्म है। ऐसे प्रभु से आराम दिए, और प्रभु ने बोला मरी फैलेगी, मतलब बीमारियां फैलेगी। और जब प्रभु ने बोला बीमारियां फैलेगी, मतलब आज तक जो बीमारी आई उसको भूल जाओ, अभी जो बीमारियां आएगी वो जो मैंने नहीं लिखी ऐसी बीमारी आएगी। और देखो 2019 के एंड से लेकर 2020 कोरोना में कितने लोग मर गए। ये अलार्म था हमारे लिए, ये हमारे लिए रिमाइंडर है। प्रभु से बोल रहे मैं आ रहा हूँ, मैंने जो बोल रहा है पूरा हो रहा है, मैं आ रहा हूँ। ये हमारे लिए एक रिमाइंडर था। और फिर मत्ती 24 उसका 15 से लेकर आप पढ़ोगे 28 तक, तो वहाँ पर जो प्रभु ने बात लिखी है वो लिखिए मसीह के विरोधी को लेकर कि मसीह का विरोधी आएगा। और मसीह का विरोधी अगर बाइबल में आप उसको ढूंढो, उसके बारे में जानो, तो मसीह का विरोधी वो है जो पूरे वर्ल्ड पर राज करेगा। अगर किसी एक इंसान को पूरे वर्ल्ड पर राज करना हो तो आज जो परिस्थिति है ऐसी परिस्थिति में राज नहीं कर सकता। मेरे अंदाजे से 200 के करीब देश है, 200 देश की 200 करेंसी होगी, या तो उससे प्लस माइनस होगा, जो भी है। अब इतनी करेंसी को संभालना, तो वो क्या करेगा? एक ही करेंसी बना देगा। अगर राज करना है तो सभी देशों में अलग अलग कानून, कौन से देश का कौन सा कानून याद रखे, किस तरह से करे, तो सभी देशों को मिलाकर एक देश ही बना देगा। और मालूम है ये बात हमारे प्रधानमंत्री कर चुके कि अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा
और उसमें वन नेशन, वन वर्ल्ड, वन नेशन, वन फैमिली, मतलब पूरी दुनिया एक देश बनकर रह जाएगी। उसमें हम भारतवासी को क्या करना है वो हमें सोचना है, ऐसा उन्होंने बोला। फिर जो बाइडेन ने भी बोल दिया। और अभी तो बहुत लोग ऐसी बातें कर रहे, बहुत बड़े बड़े नेता बोल रहे हाँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। मतलब अभी सभी देश नहीं रहेंगे, सभी देश मिलकर एक देश रहेगा। तो एंटी क्राइस्ट का यही तो है मतलब, वो जो आएगा जो पूरे वर्ल्ड में राज करेगा वही तो एंटी क्राइस्ट है। तो प्रभु से जो बोला वो तो पूरा हो रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है, आज अगर ये सब कुछ हो रहा है, आज करेंसी क्यों डिजिटल हो रही है, क्योंकि अब छापना नहीं है, अब एक ही करेंसी रखनी है, छाप कर फालतू में खर्च नहीं करना है। तो ये सारी जगह पर हो रहा है, सिर्फ हमारे देश में नहीं हो रहा है, सभी देशों में हो रहा है। पिछले दिनों में अमेरिका में सिर्फ एक दिन नेट बंद कर दिया, सारे गोरे लोग पागल जैसे हो गए। तो कुछ भी होता है, नेट ओपन करो, एप्लीकेशन को खोलो, ये मंगवाओ वो मंगवाओ, ये पैसा ट्रांसफ़र करो, ये करो वो करो, पागल जैसे हो गए वो लोग, क्योंकि नेट बंद कर दिया गया था। तो ये सारा हमारे लिए क्या है, रिमाइंडर है, हमारे लिए अलार्म है कि प्रभु यीशु बोल रहे कि जब ऐसा सब कुछ देखो तो समझ लेना कि मैं आ रहा हूँ और मेरा आना वो बहुत पास में है। फिर उसके बाद मत्ती 24 और 29 से 31 पढ़ो तो लिखा है ये सारे क्लेश काल के बाद, मतलब एंटी क्राइस्ट के राज के बाद मेरा आना होगा और मेरा निशान आपको बादलों के ऊपर दिखाई देगा, मैं बादलों के ऊपर आऊँगा। अब प्रभु उसने बोला कि मसीह के विरोधी के बाद मैं आ जाऊँगा और बोले मैं मेरे स्वर्गदूतों को भेजूँगा और जितने मसीह में थे उनको मेरे पास बुला लूँगा और बाकी लोगों का मैं नाश कर दूँगा। लेकिन ये बात बताने के बाद फिर प्रभु यीशु ने आगे बताया 32 से लेकर मत्ती 24 और 32 से लेकर अगर 36 तक, अगर आप 34-36 तक पढ़ोगे तो प्रभु यीशु ने अपने आने के दिन के बारे में एक बात बताई और समझ लो कि हमको एक दिन दिखाया कि वो दिन कब तक आ सकता है। और प्रभु यीशु ने बोला कि ये सारी बातें मैंने जो बताई उसको अंजीर से सीखो, अंजीर के डाली से सीखो। जब उसकी डाली कोमल होती है और उसको पत्ते आने लगते हैं, मतलब अंजीर का बीज लगाओ और बीज लगाने के बाद जो पौधा आता है, प्रभु यीशु उसकी बात करें, जब उसकी डाली अभी कोमल है, अभी पेड़ नहीं बना, अभी तो नया नया एक पौधा निकला है, उसको पत्ते आने लगे तो समझ लेना कि मेरा आना निकट है, वरन मैं आपके दरवाजे के पास आ चुका हूँ, ऐसा समझना। और यिर्मयाह 24 पढ़ लेना, उसमें परमेश्वर ने यिर्मयाह को ऐसा बोला, यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई देता है? और यिर्मयाह को दर्शन दिखाई दिया और दर्शन में 2 टोकरी दिखाई दी, दोनों में अंजीर थे, एक में बहुत अच्छे अंजीर थे, एक में फालतू अंजीर थे, सड़े हुए अंजीर थे। जो अच्छे थे बहुत अच्छे थे, जो सड़े हुए तो बहुत ही सड़े हुए थे। तो प्रभु उसने बोला है दोनों अंजीर इज़राइल है, बोले जो मेरे पीछे चलते हो अच्छे अंजीर के समान है, जो मेरे पीछे नहीं चलते हो सड़े हुए अंजीर के समान है। मतलब अंजीर मतलब कौन? इज़राइल लोगों को पता है। और बोला कि जब ये इज़राइल उसकी डाली कोमल हो और उसके पत्ते आने लगे तो समझ लेना मेरा आना पास में, मतलब कि मैं आपके द्वार तक तो आ ही चुका हूँ। और मालूम है इज़राइल नाम का देश पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं था, बाइबल में था। उसके बाद सन 135 से सारे इजरायली अपने देश से गायब हो चुके थे, वहाँ से निकल चुके थे, भाग चुके थे। उनकी सतावट इतनी हुई थी कि परमेश्वर के भवन को फूंक दिया था। 135 से लेकर 1948 तक इज़राइल नाम का देश इस धरती पर नहीं था। बाद में पैलेस्टाइन जो था उसका बंटवारा किया और इज़राइल को ये देश दिलाया गया और वो देश बना 14 मई 1948 को। और इज़राइल को बोला गया अंजीर। जब उसकी डाली कोमल हो और पत्ते आने लगे तो समझ लेना मेरा आना निकट है। प्रभु उसने एक दिन बता दिया कि जिस दिन इज़राइल नया बन जाएगा तो समझ लेना अब मेरा आना पास में है, अब मेरा आना निकट है। अभी देखो 1948 से प्रभु यीशु हमारे दरवाजे तक तो आ गए। अब कभी भी हमारे घर में हमको लेने के लिए घुस सकते, मतलब इतने पास वो दिन आ चुका। इज़राइल बनने लगा जिसकी कोई संभावना नहीं थी,
135 से लेकर 1948 तक अगर कोई देश ही ना हो, उसकी प्रजा इधर उधर भटकती रहती, उसकी आर्मी ही ना हो, उनको कोई चलाने वाला है ना हो, क्या अचानक से देश बन सकता है? लेकिन ऐसा संभव हुआ। ये हमारे लिए अलार्म था, ये हमारे लिए एक रिमाइंडर था कि अब मेरा आना वो पास में है। एक बार मेरा एक मित्र था, उसके मोबाइल के अंदर सेटिंग कर दिया किसी ने, सेटिंग ऐसा कर दिया कि एक एक मिनट के बाद रिमाइंडर रख दिया, एक एक मिनट के बाद, वो भी आधी रात में, 2 बजे, 2:01 को, 2:02 को, 2:03 पर। और उसको मोबाइल चलाना इतना आता नहीं था, और स्मार्ट मोबाइल तब निकले नहीं थे। और रात को 2 बजे जब पूरी नींद में था, रिमाइंडर, वो पहले तो हेलो हेलो करने लग गया, किसी की रिंग आई, कुछ नहीं है वहाँ पर। अभी जैसे कैसे उसने रिमाइंडर को बंद किया, अभी वापस सोने के लिए पड़ा, फिर रिमाइंडर, उसको बंद किया, फिर रिमाइंडर, उसको बंद किया, फिर रिमाइंडर, उसे फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया और एक और रख दिया। बार बार रिमाइंडर। हमारे परमेश्वर ने देखो कितने रिमाइंडर दिए हमको, कितने अलार्म परमेश्वर ने आज तक बजा दिए, और अभी भी अलार्म बज रहा है, अभी भी रिमाइंडर दिख रहा है। और देखो प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए थे, एक एक बात को आज नोट करना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस मैसेज में छुपे हुए। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे, तो प्रभु यीशु ने इस धरती पर आकर कुछ चेले ठहराए, 12 चेले ठहराए थे, वो खास थे, उनके साथ रहते थे। बाकी के चेलों के बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन प्रभु यीशु ने किस तरह शुरुआत की थी। आए और चेले बनाए और चेले को आगे बढ़ाया। चेले भी ऐसे वैसे नहीं थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, वो लोग मछुआरे थे। उनके जीवन में पहले प्रभु यीशु ने चमत्कार किया, उनके पास मछली नहीं थी। अब प्रभु यीशु ने उनको बोला कि गहरे जल में जाल डालो, उन लोगों ने जाल डाली, बहुत सारी मछली आ गई। प्रभु यीशु चमत्कार करने के बाद बोला मेरे पीछे चलो, मैं इंसान को पकड़ने वाला बनूंगा। और प्रभु यीशु ने उन लोगों को अपने पीछे ले लिया, 4 लोग आ गए। मत्ती जो थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, चुंगी लेने वाले इनकम टैक्स ऑफिसर थे, उनको बोला मेरे पीछे चल। वो भी अपनी जॉब छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे वो चलने वाला बन गया, वो भी प्रभु यीशु के पीछे चल पड़ा। ऐसे ऐसे चेले प्रभु यीशु ने बनाए, सभी के जीवन में कोई ना कोई चमत्कार हुआ होगा, तभी वो लोग प्रभु यीशु के पीछे चले होंगे। ऐसे कोई प्रभु यीशु के पीछे बिना चमत्कार वो कभी भी नहीं आता। फिर प्रभु यीशु ने उनको अधिकार दिया, एक एक स्टेप को देखना प्रभु यीशु किस तरह से अपने चेलों लोगों के साथ काम करे, और आप लोगों के जीवन में किस तरह से काम हुआ है उसको भी याद करते जा रहा है। ऐसे कोई विश्वास में नहीं आता, पहले उसके जीवन में कोई ना कोई चमत्कार होता है। प्रभु चमत्कार करते तब लोग प्रभु यीशु को मानते, ऐसे बिना चमत्कार कोई नहीं आता, चलो इनको मान लेते। चमत्कार होने के बाद परमेश्वर ने उनको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने के बाद उनको एक पद दिया, आप लोग मेरे चेले, उनको प्रेरित कहा गया। फिर प्रभु यीशु ने उनको अधिकार दिया, अब मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, भूत प्रेतों को निकालो और बीमारों को चंगा करो। अधिकार देने के बाद उनको भेजा 2-2 करके, जाओ निकलो यहाँ से, काम कर कर आओ। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद जो भी बोला होगा फिर आकर मुझे रिपोर्ट दो क्या होता है। चेले बाहर भी गए, उनसे काम भी हुए, बहुत बीमार चंगे हुए, बहुत भूत प्रेत निकाले होंगे, सभी लोग खुश हुए। आकर प्रभु यीशु को रिपोर्ट दिया कि प्रभु सही में आपके नाम से तो बहुत काम हुए। उसके बाद उन लोगों को छोड़ा नहीं, फिर भी संगति में बनाए रखा, बहुत चमत्कार दिखलाए उनको, बहुत उपदेश उनको किए, बहुत कुछ प्रभु यीशु ने उनको सिखाया, पब्लिक को सिखाया। उससे ज़्यादा प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। और ढेर सारे चमत्कार के बाद, ढेर सारे उपदेश करने के बाद एक बार प्रभु यीशु ने ऐसा बोला, अब मेरे लिए प्रार्थना करो। अब प्रभु यीशु ने खुद के लिए बोला, मेरे लिए प्रार्थना करो। आज तक कभी नहीं बोला था, लेकिन इस बार प्रभु यीशु ने बोला मेरे लिए प्रार्थना करो। रात का वक्त था और चेले लोग ने प्रभु यीशु के लिए प्रार्थना नहीं की, सारे चेले सो गए। प्रभु यीशु ने 1 घंटा प्रार्थना की, आकर बोला कि आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना नहीं की, आप सो गए। डांटा उनको, जाग नहीं सकते मेरे साथ। दूसरी बार प्रभु यीशु ने बोला प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो, बोले परीक्षा में ना आओ। फिर प्रभु यीशु ने 1 घंटा प्रार्थना की, फिर आकर देखा फिर चेले सो रहे।
फिर डांटा उनको, तीसरी बार गए। तीसरी बार जाने के बाद भी ये चेले जो थे उनकी आंखों में नींद थी और चेले सो गए। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रभु यीशु ने अपने चेले को प्रार्थना करने के लिए डांटा, उनको जागते रहने के लिए डांटा। पहली बार प्रभु यीशु ने उनको बोला जागते रहो और प्रार्थना करो। और वो भी प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं बोला मेरे लिए, आप प्रार्थना करो, आप जागते रहो ताकि आप परीक्षा में ना पड़ो। चाहे प्रार्थना बोली थी मेरे लिए करो, लेकिन प्रार्थना आपको करनी है, जागते आपको रहना। क्यों? आप परीक्षा में ना आओ, कहीं शैतान आपको घिरा ना दे, इसलिए। तो प्रभु यीशु ने उन लोगों के लिए बोला कि आप परीक्षण में ना पड़ो, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करो। देखो ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप हुआ। पहले चमत्कार किया, फिर बुलाया मेरे पीछे आओ, चमत्कार हुआ तब वो लोग पीछे गए, फिर उनको आगे बढ़ाया, कुछ सिखाया, फिर उनको अधिकार दिया, फिर काम करने के लिए भेजा। इन लोगों ने सफलता प्राप्त की, फिर अपने पास रखा और बहुत चमत्कार दिखलाए, बहुत सारे उपदेश किए, जो लोगों को नहीं सिखाया ऐसी बातें भी अपने चेलों को सिखाई। और तब जाकर इतने आगे बढ़ने के बाद 3.5 साल के बाद प्रभु उसने पहली बार बोला मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु हर रोज़ जैतून नाम के पहाड़ पर चले जाते थे, हर रोज़ पूरी रात प्रभु यीशु प्रार्थना करते थे और दिन में प्रचार करते थे। क्या चेले प्रभु यीशु के साथ प्रार्थना में बैठते थे? चेले नहीं बैठते थे। क्या प्रभु यीशु हर रोज़ उनको बोलते थे मेरे साथ आओ और मेरे साथ प्रार्थना में बैठो? नहीं। प्रभु यीशु को मालूम था इनका लेवल नहीं है अभी तो मैं बढ़ा रहा हूँ, उनको बढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब 3.5 साल हुए, अभी तो बढ़ना चाहिए। तो अब जाकर प्रभु यीशु ने ऐसा बोला मेरे लिए प्रार्थना करो। और जब प्रार्थना नहीं कर पाए तो बोला, डांटा उनको कि जागते रहो और प्रार्थना करो। क्यों? आज तक ठीक ठाक, अब मेरे पीछे चलते चलते 3.5 साल हो गए, भूत प्रेत भगाने वाले बन गए, सुसमाचार प्रकट करने वाले बन गए, खुद चमत्कार करते हो, बीमारों को चंगा करते हो। अभी और लेवल बढ़ाओ, अभी पूरी रात प्रार्थना में बिताना सीखो, अभी होल नाइट में आओ, आगे बढ़ो। और इस तरह से प्रभु यीशु ने इनको आगे बढ़ाना चाहा। एक सवाल पूछता हूँ कि जब प्रभु यीशु ने इनको बोला था कि जागते रहो और प्रार्थना करो, वो वक्त कौन सा था मालूम है किसी को? कौन सा वक्त था वो? धीरे मत बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, रात थी। जब प्रभु यीशु ने इनको बोला कि जागते रहो और प्रार्थना करो, तब क्या कौन सा वक्त था? रात का वक्त। अगर प्रभु यीशु ऐसा बोलते हो कि रात में जागते रहो, तो इसका मतलब दिन में। रात तो परमेश्वर सोने के लिए दी है। अगर परमेश्वर ऐसा बोलते रात में भी जागो, तो दिन में तो सोने की अनुमति है ही नहीं। हालेलुया। राहुल भाई को छुट्टियाँ, हर रोज नाइट करते हैं, उनको छुट्टी। लेकिन अगर प्रभु यीशु ऐसा बोलते हैं रात के वक्त जागते रहो और प्रार्थना करो, इसका दूसरा मतलब है प्रभु यीशु ये कहना चाहते हैं दिन में तो कभी सोना ही नहीं है। हालेलुया। जो दिन में सोते हैं ना, समझ लेना वो प्रभु यीशु के चेले नहीं हो सकते। जो दिन में सोते हैं, प्रभु यीशु रात में भी बोलते हैं कि रात में भी जागते रहो। डांटा क्यों? प्रभु यीशु डांटा क्यों? डांटते कब है? करना ही है, मतलब रात में जागना ही जागना है। रात में जागकर प्रार्थना करनी ही करनी है। इसलिए प्रभु यीशु ने इनको डांटा। आत्मा का लेवल अभी बढ़ाना है, और आत्मा का लेवल बढ़ाना वो हमारे हाथ में। होल नाइट में जाना, वहाँ जाकर जागना, वो आप लोगों के हाथ में है। अगर आप लोगों की इच्छा नहीं, आप लोग नहीं कर पाएंगे। चेले लोगों की इच्छा ही नहीं थी। अगर चेले लोगों की इच्छा होती नहीं कि हम जागे रात में, तो नींद नहीं आने वाली थी उनको, वो जाग सकते थे। अगर फिर भी अगर नींद आती तो पानी रखते अपने पास,
पानी के छींटे अपने मुंह पर मार देते, लेकिन उनको ही नहीं जागना था। जितने लोग जागना चाहते हो तो किसी ना किसी तरह से वो जाग ही सकते हैं, लेकिन जो नहीं जागते उनकी खुद की इच्छा नहीं है। इतने साल मसीह में आने के बाद अगर होल नाइट में आप नहीं आ सकते, आपके पास बहाने हैं, तो समझ लेना आपका आत्मिक लेवल बहुत नीचे है और दूसरों की बुराई देखने का बंद कर देना। आपका आत्मिक लेवल 0 है, समझ लेना। अगर आप हफ्ते में एक बार रात नहीं जाग सकते, आपका आत्मिक लेवल कुछ भी नहीं है। अगर आपको इच्छा नहीं होती होल नाइट में जाने की, वहाँ जागने की इच्छा नहीं होती, तो प्रभु सुने ऐसे लोगों को डांटा, क्यों नहीं? 3.5 साल हो गए, अभी भी रात में प्रार्थना नहीं कर सकते। धिक्कार है तुम लोगों के ऊपर कि 3.5 साल की मेरी इतनी मेहनत, इतना आगे बढ़ाया और फिर भी अभी रात में प्रार्थना नहीं कर सकते, जाग नहीं सकते, होल नाइट में नहीं जाग सकते, आपकी इच्छा नहीं होती। प्रभु ने स्पष्ट बोल दिया, मेरे लिए जाग नहीं सकते, 1 घंटा नहीं जाग सकते। कितनी बड़ी बात। चेलों ने जागने का प्रयत्न भी नहीं किया था, और ये जागना बहुत बड़ी बात है, जागते रहना बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जो आत्मा में आगे बढ़ना चाहते भी है और आगे बढ़े भी है। जो वचन आज हमने पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 42 से लेकर 51 तक हमने जो पढ़ा था, वहाँ पर प्रभु से ने यही बात बताई थी कि अगर जो नौकर है, जिसको उसके मालिक ने काम दिया है कि मेरे घर वाले की फिक्र करना, मेरे घर वाले की रखवाली करना, उनको खिलाना पिलाना वक्त से, और ये मेरा काम उसको पूरा करना। अगर इंसान को पता होता कि मेरे घर में चोर आने वाले और मेरे घर में चोर आने वाले हैं, और अगर वो जागता रहता, तो क्या चोर उसके घर में आता? तो चोर उसके घर में नहीं आता। चोर देखता तो बाहर से चला जाता है, इनके घर में तो कोई जाग रहा है। जो जागता होता है, क्या उनके घर में चोरी होती है? जो जागते होते हैं उनके घर में चोरी नहीं होती। तो यहाँ पर प्रभु ने एक बात बताई, जागते रहो। जागोगे तो काम कर पाओगे, जागोगे तो किसी को चोरी नहीं करने दोगे। और यहाँ पर एक वचन पढ़ते हैं मत्ती उसका 24वां अध्याय और 43 वचन 43। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। हालेलुया। अब एक बात को ध्यान से समझना, अगर इसको पता होता कि चोर कब आने वाला है, तो वो क्या करता? क्या लिखा है, क्या करता? वो जागते रहता। वो उसके आने के वक्त जाग नहीं जाता, जागते रहता। मन इनमें से जागना नहीं है, जागते ही रहना है। ऐसा नहीं कि सो गए और आवाज़ आई और आवाज़ से आप उठ गए, उसकी बात नहीं कर रहे परमेश्वर। वो क्या बोल रहे, अगर उसको मालूम होता कि चोर आने वाला है और कौन से वक्त आने वाला है, तो उस वक्त तक वो सोता नहीं, शुरू से जागते रहता। इसका मतलब पहले से पता होना कि चोर आ रहा है, मतलब अलार्म बज चुका है, रिमाइंडर हो चुका है, कोई आ रहा है। प्रभु उसने हमें बहुत रिमाइंडर दिए, बहुत अलार्म बजा दिए, अभी भी चालू है, वो आ रहे। जिनको ये अलार्म सुनाई देता है, जिनको ये रिमाइंडर सुनाई देता है, वो कैसा रहेगा? तैयार रहेगा। वो कैसा रहेगा? जागता रहेगा। इतने सारे रिमाइंडर के बाद, इतने सारे अलार्म के बाद भी अगर मसीह लोग ना जागे, तो क्या परमेश्वर का कसूर है? क्या उसको अगर परमेश्वर नरक में डालते तो क्या परमेश्वर की गलती है? इतने तो रिमाइंडर आए, इतने तो अलार्म बजे, बंद कर सो क्यों जाता था? काम तो करना था, जागते तो रहना था। पता होता तो बोले जागता रहता। तो क्या आज हमें परमेश्वर के आने का दिन नहीं मालूम? चाहे पक्की डेट ना मालूम हो, चाहे महीना ना मालूम हो, लेकिन क्या हमको नहीं पता कि ये सारे निशान तो पूरे हो रहे, तो फिर प्रभु यीशु का आना है ही पास में। तो कभी भी आ ही सकते, तो हमें तैयार तो रहना ही।
फिर रोमिया में ऐसा लिखा है, रोमिया उसका 13 अध्याय इसका 11 वचन। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय से विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। पौलुस ऐसा कहते हैं, अब नींद में से जागने का वक्त आ चुका है। क्योंकि जिस वक्त हमने विश्वास किया था तब से लेकर आज प्रभु यीशु का आना, हमारे उद्धार का आना वो निकट है, मतलब पास में है। लेकिन ये तो पौलुस की मैं बात कर रहा हूँ, और पौलुस ये सारी बातें लिखी बरसों पहले। तो बरसों पहले की कलीसिया को क्या बोला? बरसों पहले बोला नींद में से जागने का वक्त आ चुका है। अब तो हमारा से वो भी चला गया। अब हमें नींद में से जागना नहीं है। अभी तो हमें क्या करना है? जागते रहना है, जागना नहीं है। जो आज तक नहीं जागे वो तो समझ लो गए काम से अभी। लेकिन हमें क्या करना है? जागते रहना है। अब नींद में से जागने का वक्त नहीं रहा। क्या बोला प्रभु यीशु ने? एक बार फिर से पढ़ते हैं मत्ती 24 और उसका 43 वचन। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है वो जागता रहता। उसको पता होता तो जागता रहता। जाग जाता ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन जागता रहता है। ये कौन सी घड़ी की बात मैं कर रहा हूँ? प्रभु से क्या बोला? मेरे आने के इतने निशान है। उसके बाद क्या बताया? अब एंटीक्राइस्ट आएगा, क्लेश काल आएगा, वो भी हो गया। फिर बोले कि मेरा निशान दिखेगा ऊपर बादलों के ऊपर, और मैं स्वर्गदूतों को भेजूंगा और अपने लोगों को उठा लूँगा। ये उस दिन की बात कर रहे हैं। अंजीर के ऊपर से इस दिन को सोचो कब है, और उसके बाद बोल रहे हैं अब क्या करना है? अब जागते रहना है। अभी इतना कुछ हो गया। पौलुस का वक्त इतना नहीं हुआ था, इसलिए पौलुस से क्या बोला? नींद में से जागो भाई। लेकिन अब तो ये सारी घटना हो चुकी। अब हम तो उस वक्त में आ चुके जब प्रभु यीशु का आना करीब है। तो उसके बाद प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? अब नींद में से जागने का वक्त नहीं है, अब तो जागते रहने का वक्त है। तो प्रभु से ऐसा बोलते हैं कि अब जागना नहीं है, लेकिन जागते रहने की बात है। क्यों? अभी इस सारे अंतिम दिनों की बात वो चल रही है। सारे निशान हमारे सामने पूरे हो रहे हैं। एंटीक्राइस्ट का सारा काम हमारे सामने वो पूरा हो रहा है, और इसलिए हमारे जागते रहने का वक्त है। अब नींद में से जागने का वक्त नहीं, लेकिन लगातार जागते रहने का वक्त है। और फिर आगे लिखा है मत्ती 24 उसका 44 वचन। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए तैयार रहो, हो जाओ, ऐसा लिखा है। अभी जो तैयार रहना चाहिए, जो तैयार है उसको क्या बोलेंगे? भाई तैयार ही रहना। अभी मतलब कपड़े निकाल मत देना, अब तैयार ही रहना। तैयार हो, तैयार ही रहो। अब परमेश्वर ये नहीं कहते कि तैयार होना है, लेकिन अब परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि तैयार रहो। थे तैयार और अभी भी तैयार रहो। अगर तुम्हें पता होता कि मेरा आना सुबह है तो हो सकता है रात में आप सो जाते और आधी रात में उठ जाते। लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि मेरा आना रात में है, सुबह में है, दोपहर में है। इसलिए परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि इसलिए जागते रहो, इसलिए तैयार रहो। अभी हमें कैसा रहना है? तैयार रहना है। अभी हमें जागते रहना। अभी ये वक्त नहीं कि जाग जाए, अब ये भी वक्त नहीं कि हम तैयार हो जाए। अब वक्त है जागते रहने का, अब वक्त है तैयार रहने का वक्त है। अब हमारे पास फालतू का वक्त नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने जाना है, जिन लोगों ने अलार्म सुना है, जिन लोगों ने रिमाइंडर को सुना है और उनको मालूम है कि सब कुछ हो रहा है, और फिर भी सोए रहता है, फिर भी जागता नहीं है, उसके लिए बहुत भयानक सी बात है। उसका अंजाम वो भी बहुत भयानक है। क्यों भयानक है? क्योंकि अलार्म को सुना था, रिमाइंडर को सुना था, लेकिन फिर भी उससे नहीं माना था। और लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 12वां अध्याय और उसका 47। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला,
बहुत मार खाएगा। क्या लिखा है यहाँ पर? जो जानता था अपने मालिक की इच्छा, जो जानता था उनके आने का वक्त, लेकिन जानबूझकर वो तैयार नहीं रहा, वो कितना मार खाएगा? बहुत मार खाएगा। क्या आप लोगों को नहीं मालूम कि प्रभु सवार है? क्या आप लोगों को नहीं मालूम कि उनके आने के निशान पूरे हो रहे? क्या आपको नहीं मालूम एंटीक्राइस्ट की उठने की घड़ियाँ वो हमें सुनाई दे रही? क्या प्रभु उसने बोला मैं आपके दरवाजे के पास हूँ, वो दिन चला गया? नहीं पता। इतने सारे अलार्म, इतने सारे वचन सुनने के बाद, इतनी सारी निशानियों के बाद, इतने सारे रिमाइंडर के बाद, अगर इंसान अभी भी नहीं जाग रहा है, सोए रहता है, सावधान नहीं, तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? वो बहुत मार खाएगा। इसका मतलब लोगों के साथ दंड तो उसको मिलेगा, लेकिन लोगों से उसको ज़्यादा दंड मिलेगा। मैं आप सभी लोगों की बात करता हूँ, अगर आप में से कोई चला गया ना, उसको दंड भी ज़्यादा मिलने वाला है, कम नहीं मिलेगा, क्योंकि जानने के बाद जा रहे। जो दास सिद्ध नहीं हुआ, अपने मालिक की इच्छा को जानकर जो सिद्ध नहीं हुआ, वो ज़्यादा दंड उसके ऊपर आने वाला है। क्या दंड है? क्या होता है सिद्ध होना? किसको बोलते हैं कि हमें सिद्ध होना है? सिद्ध का मतलब होता है खरा होना, सिद्ध का मतलब होता है पूरा होना, सिद्ध का मतलब होता है कि सारे पापों को दूर करना। 10 कंवारी थी, 5 मूर्ख थी, सभी के पास तेल था, लेकिन 5 ने एक्स्ट्रा तेल अपने पास नहीं रखा, और आखिरी दिन जब तेल की ज़रूरत थी तब तेल गंवा दिया। और तेल मतलब पवित्र आत्मा। आखिरी दिनों में जो लोग पवित्र आत्मा गंवा देता है वो तैयार नहीं है। आखिरी दिनों में जो परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार नहीं चलता, समझ लो पवित्र आत्मा गंवा देता है। सिद्ध होने का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा की भरपूरी में परिपूर्ण रहो। सिद्ध होने का मतलब है आज्ञाकारी के कपड़े पहनकर लगातार आज्ञाकारी में बने रहो। एक इंसान था कि जिसने शादी का खाना रखा था, और शादी का खाना रखने के बाद उसने जिन लोगों को न्योता दिया था, इन्विटेशन दिया था, उन लोगों को बुलाया। उन लोगों ने बहाने बताए और नहीं आए, तो मालिक ने बोला कोई बात नहीं, जाओ और भले बुरे अंधे लंगड़े जैसे भी मिले सभी को लेकर आओ, खाना तो है ही, और खाना तैयार है तो खाना है। तो बोले जाओ सभी को बुला कर लेकर आओ। और देखो जगह भर गई, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने वस्त्र नहीं पहने थे, मतलब कि शादी का कपड़ा नहीं पहना था, और शादी का कपड़ा मतलब आज्ञाकारी, उसके अंदर आज्ञाकारी नहीं थी। तो क्या बोला मालिक ने? इसको बाहर के अंधेरे में डाल दो, खाना इसके लिए नहीं है। जिन जिन लोगों को न्योता दिया था वो सारे चले गए, उनमें से कोई भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाया। लेकिन जो अंधे लंगड़े थे ऐसे लोगों से भी लेकिन सर तो भर गया। कहीं ऐसा ना हो आपको पहले से बुलाया गया है और ऐसे लोग नाश हो जाए और कोई नए लोग स्वर्ग में घुस जाए जो आजकल के आए हुए। कहीं ऐसा ना हो जाए। सिद्ध होने का मतलब ये है कि जो लगातार 24 घंटे आज्ञाकारी के कपड़े पहनकर वो तैयार रहता है। सिद्ध होने का मतलब ये है कि एक इंसान था जिसको एक सिक्का मिला हुआ था, वो आलसी बना रहा, घर में बैठा रहा, सिक्के को दफन कर कर बैठा रहा, उसने कोई काम नहीं किया। लेकिन जिसके पास 5 सिक्के थे उसने 5 और कमाई कर लिए, जिसके पास 2 थे उसने 2 और कमाई कर लिए, लेकिन एक वाले ने कोई कमाई नहीं की। और ये आत्मा की बात है, आत्मा जीतने की बात है। अगर एक सिक्का मिला आपने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया, आप भागे नहीं, आप बैठे रहे, आलसी बनकर बैठे रहे, अगर आज तक आपने एक आत्मा नहीं जीता तो आप में और एक सिक्के वाले के अंदर कोई अंतर नहीं है। सिद्ध होने का मतलब यह है कि वो अपने सिक्के का इस्तेमाल करता है और कम से कम एक आत्मा जीत कर बैठता है। इसको बोलते हैं तैयार है, इसको बोलते हैं ये परमेश्वर के दूसरी बार आने के लिए तैयार है। क्या होता है सिद्ध होना? प्रभु उसने बोला
कि मेरे स्वर्ग में प्रवेश करो, क्योंकि जब मैं भूखा था मुझे खिलाया, मैं प्यासा था मुझे पिलाया। हम सब कुछ जानते हैं कि परमेश्वर का वचन रोटी है, वो लोगों को खिलाना है, पवित्र आत्मा लोगों को पिलाना है, और जिनके पास आज्ञाकारी के वस्त्र हैं इनको वस्त्र देने, जो परदेसी जो प्रभु यीशु को नहीं जानते उनको प्रभु यीशु का नाम देना है, जो शैतान के बंधन में उसको छुड़ाना है, जो बीमार है उसको चंगाई दिलानी है। ये सारे काम हमको करना है, लेकिन जो नहीं करता वो उसी के कारण नाश में चला गया। प्रभु यीशु बोलते हैं, जो वचन आज हमने पढ़ा था मत्ती 24 और 42-51, प्रभु यहाँ पर जागने की बात कर रहे हैं कि जागते रहो और अपने स्वामी के लिए तैयार रहो। बस वो आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए तुम तैयार हो। तो किस तरह से हमें तैयार रहना है? तैयार इसी तरह से रहना है, उस 5 बुद्धिमानों की तरह हमें तैयार इसी तरह से रहना है कि जिससे कपड़े नहीं पहने थे लेकिन हम कपड़े पहनकर तैयार रहे। हमें तैयार इस तरह से रहना है कि सिक्के का इस्तेमाल करना है, कहाँ आत्मा जीत कर तैयार रहना है। हमें तैयार इस तरह से रहना है कि लोगों को खाना खिलाकर, लोगों को पवित्र आत्मा पिलाकर, लोगों को दुष्ट आत्मा से छुटकारा देकर, प्रभु यीशु का नाम देकर लोगों को छुड़ाना है। और इस तरह से हमें तैयार रहना है। प्रभु यीशु यही बोल रहे हैं, क्या वक्त नहीं है? बहुत अलार्म बज गए, बहुत रिमाइंडर हो गए, अभी भी रिमाइंडर चालू है, अभी भी अलार्म बज रहा है, लेकिन प्रभु यीशु बोलते हैं अब तो तैयार रहो। अब होना नहीं है तैयार, अब तो तैयार रहने का वक्त है। जब तक ये सारी बातें नहीं, और फिर भी कई लोग बोलते प्रभु यीशु आ जाए तो अच्छा, प्रभु यीशु आ जाए तो अच्छा। और बाइबल में एक वचन पढ़ते, आखिरी वचन आमोस भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और वचन 18। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। यहाँ पर बाइबल में लिखा है, क्यों प्रभु यीशु का इंतज़ार कर रहे हो? बोले वो प्रकाश का दिन नहीं, हो तो अंधियारे का दिन है। लेकिन सभी लोगों को नहीं बोल रहे, ये ऐसे लोगों को बोल रहे जो तैयार नहीं रहे। क्या आप तैयार हो? आज प्रभु यीशु ने हमें ये बात बताई कि हमें तैयार रहना है, होना नहीं है तैयार। इतने वक्त के बाद, इतने दिनों के बाद अभी तैयार रहना है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को पीछे बुलाया, चमत्कार करवाया, अपनी पहचान दिलाई, अधिकार दिया, उनके पास काम करवाया और उपदेश किए और चमत्कार बताए, और फिर उनको बोला कि अब जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। अब इतने सालों के बाद अगर आपको ये मन में होता नहीं है कि मैं किसी के लिए जाकर प्रार्थना करूं, आपके अंदर इतना प्रेम नहीं, तो समझ लेना आप बहुत बहुत और बहुत दूर हो। अगर मेरे पास वो ताकत होती स्वर्ग में ले जाने की तो मैं लेकर जाता, लेकिन जिसके हाथ में वो सब कुछ देख रहे, वो ऐसे वैसे किसी को स्वर्ग में नहीं लेकर जाने वाले। और इसलिए हमें तैयार रहना है, तैयार होना नहीं है, लेकिन हमें तैयार रहना है। प्रभु उसने बोला कि अगर वो जानता होता कि कब उसका स्वामी आने वाला है, अगर उसको पता होता कब चोर आने वाला है, वो जागते रहता। लेकिन जिसको मालूम इतने अलार्म बज चुके, इतने रिमाइंडर हो चुके, फिर भी अगर सो रहा है तो उसका नाश हो जाएगा, उसका कोई भी उपाय नहीं बचेगा। प्रभु आज भी बचाने के लिए तैयार है, और इसलिए तैयार रहो ताकि बचाए जाओ। आओ हम सभी अपने अपने आँखों को बंद करें, अपने अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें, ये वक्त है कि हम अपने आत्मा के साथ बातें करें, अपने आप की परीक्षा करें। क्या आज मैं तैयार हूँ? अपने आप से सवाल करो कि क्या आज मैं तैयार हूँ? क्या आज एक आत्मा जीतकर, एक सिक्के का इस्तेमाल करते हुए, क्या आत्मा जीतकर मैं तैयार बैठा हूँ? अपने आप से सवाल करें कि क्या मैं जागता रहकर आज लोगों के लिए हफ्ते में एक बार क्या मैं होल नाइट कर सकता हूँ? क्या मैं जाग रहा हूँ? अपने आप से सवाल करो कि आज्ञाकारी के वो वस्त्र पहनकर क्या आज मैं तैयार हूँ? अपने आप से सवाल करो कि प्रभु यीशु का वचन खिलाकर
पवित्र आत्मा पिलाकर जो शैतान के बंधन में है ऐसे लोगों को छुटकारा दिलाकर, जो आत्मा में बीमार है उनकी बीमारियां दूर करके, क्या आज मैं तैयार हूँ? क्या अगर आज अभी इसी वक्त प्रभु यीशु आ जाए तो क्या मुझ में वो देख सकते कि हाँ मैं तैयार हूँ? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि मैं आज कहाँ पर हूँ। वो स्वर्ग है, वो आपका घर नहीं है। आपको एक घर बनाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो पैसा खर्च करना पड़ता है, जो 20-25 साल तक रहता है उसके बाद में गिर जाता है, अगर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है तो क्या स्वर्ग के लिए आप ऐसे ही चले जाओगे? क्या बिना मेहनत क्या स्वर्ग में घुस जाओगे क्या? ये कभी भी नहीं हो सकता। प्रभु सुस्पष्ट कहते हैं, जागते रहो, तैयार रहो। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कब आने वाला हूँ, और इसे जागते रहो और तैयार रहो। क्या आज मैं तैयार हूँ? क्या आज मैं जाग रहा हूँ? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। और प्रभु यीशु बहुत जल्द आ रहे और उसके लिए हमें तैयार रहना है। अगर आप तैयार नहीं होगे, बड़ा नाश होगा। रिमाइंडर बज रहा है, अलार्म बज रहा है, आपको बार बार परमेश्वर की भविष्यवाणी बार बार आपको बता रही है, बार बार आपको जगा रही है। लेकिन अगर आप आज तक नहीं जागे तो आज के बाद समझ लेना आप कभी जाग भी नहीं सकते। जागते रहो और परमेश्वर में बने रहो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु उसी की कृपा हम सभी पर होने पाए।